छिंदवाड़ा। आप देख रहे जनता दरबार न्यूज 24। आइए बात करते आज की कुछ खास खबरों की। अब खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से, जहां ये रिपोर्ट एक गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें लायंस क्लब परासिया द्वारा किए जा रहे नेत्रदान से संबंधित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। जांच रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि लायंस आई हॉस्पिटल परासिया द्वारा आंखों के दान और उनके उपयोग से संबंधित किसी भी दस्तावेज या जानकारी को जांच दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। मुख्य बिंदु एक, जानकारी देने से इनकार। अस्पताल प्रशासन ने ये बताने से इनकार किया कि आंखें कहां भेजी जाती हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। 2, कोई लिखित प्रमाण नहीं। मृतकों की आंखें निकालने की प्रक्रिया, उनके परिजनों की सहमति और संबंधित विभागों से अनुमति के कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। 3, मानव अधिकार आयोग की जांच। आयोग के निर्देश पर जिला स्तरीय जांच दल गठित हुआ, लेकिन जांच के दौरान भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। 4, एसडीएम परासिया का पत्र। सीबीआई जांच की मांग को लेकर एसडीएम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ को पत्र लिखा। प्रमुख सवाल, जब अस्पताल नेत्रदान करता है तो उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा गया? नेत्रदान की प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं है? क्या यह मामला मानव अंग तस्करी से जुड़ा हो सकता है? अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या इस पर कोई उच्च स्तरीय जांच होगी। ऐसे ही ताज़ा खबरें पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल जनता दरबार न्यूज 24 के साथ। परासिया छिंदवाड़ा से दीपक चंद्रवंशी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया है। मेरे द्वारा यहाँ परासिया की एक संस्था लायंस क्लब, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, जो कि वार्ड क्रमांक 9 बियर हाउस के पास ये परासिया में संस्था है। और ये संस्था विगत 25 वर्षों से इस जिला छिंदवाड़ा की आंखों का दान ले रही है। हमने भी इन्हें आंखों का दान दिया था और ये आंखें दान लेने के बाद में ये स्वीकारते नहीं है कि हमने आंख दान लिए, जिसके तथ्य प्रमाण आज मेरे पास ये आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। मेरे द्वारा मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर मानव अंग तस्करी के आरोप लगाते हुए संस्था के ऊपर पे मैंने शिकायत को दर्ज कराया था, जिस पर सीएमएचओ छिंदवाड़ा से ये जांच रिपोर्ट आज हमें प्राप्त हुई है आरटीआई के माध्यम से। इस पर मेरे द्वारा किए गए सारे सवाल के जवाब इनसे किए गए और सारे सवालों के जवाबों में इस संस्था ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसमें सारे निरंक जवाब आए हुए हैं। मेरा कहना यह है कि जब आपकी संस्था जिला छिंदवाड़ा से मृतक व्यक्तियों की आंखों को निकाल रही है, 25 साल से आप आंखों को दान ले रहे हैं, तो ये आंखें किसको प्रत्यारोपित करें? ये आंखें किस दृष्टिहीन को आपने सतरंगी दुनिया को दिखाने के लिए लगाएं? किस व्यक्ति को ये आंखें आपने प्रत्यारोपित करे? आप बताते क्यों नहीं? आंखें दान लिए, इस बात को आपने इस रिपोर्ट में क्यों नहीं स्वीकारा है? मेरा प्रश्न यहाँ पर यह खड़ा होता है कि मैंने मेरे स्वर्गीय मामा जी की आंखों के आप प्रमाण पत्र ये रहा, जो कि आपको आंखों के लिए नेत्रदान घोषणा का पत्र मैंने भरवाया है, और इसके बाद मेरे मामा जी की मृत्यु के उपरांत आपने ये सर्टिफिकेट दिया है। तो क्या ये सर्टिफिकेट झूठा है, या कुल मिलाकर के यहाँ से जो आंखें दान के रूप में ली गई हैं वो आंखें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेची गई हैं? क्योंकि एक आंख की कीमत कई करोड़ों रुपए में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है। आंख ऐसा अनमोल अंग है जो कहीं पेड़ पौधे, किसी फैक्ट्री, किसी झाड़ पौधे में पैदा नहीं हो रहा है। आंख एक इंसान के अंदर पे उत्पन्न होती है। 50 वर्ष की उम्र के आगे में कभी मोतियाबिंद होता तो आंख खराब होती है, कोई बच्चा दृष्टिहीन पैदा हो गया तो आंख खराब होती है, कोई दुर्घटना घट गई तो आंख खराब होती है। जब आंख लगती है तो वो आंख कहां से व्यक्ति ला रहा है? आपने आंखें निकाली है, आपके पुराने भी रिकॉर्ड मेरे पास में, पिछले 6 साल पहले भी मेरे द्वारा ये आंखों को विषय को उठाया गया था। उस समय पर भी आपके द्वारा कोई जवाब मुझे आरटीआई से प्राप्त नहीं हुआ था। आज की तारीख में हमारे परासिया अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय ने भी सीबीआई जांच के लिए माननीय सीएमओ साहब को पत्र लिखा है। आज साल भर से मैं परेशान हो रहा हूं इसके लिए, और आज ये मानव अधिकार आयोग की जब ये पत्र मुझे प्राप्त होता है तो इस पत्र में लिखा जाता है कि आपके द्वारा कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की जा रही, आपके द्वारा कितनी आंखें इस जिले से निकाली गई वो नहीं बताई जा रही, आपने आंखों को निकाल के कहां भेजा वो नहीं बताया जा रहा। क्या आंख बेच करके खा गए आपने? ये जांच बहुत आगे तक जाएगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये मेरे मामा की आंखें मैं छोड़ूंगा नहीं।
मेरे द्वारा ये शिकायतें परासिया थाना, माननीय एसडीओपी साहब, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, लोक कल्याण विभाग, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और ईडी और ईओडब्ल्यू, माननीय लोकायुक्त, हर जगह शिकायतें भेजी गई हैं। आज साल भर से इंसाफ पाने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। मैं आप समस्त सक्षम अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यह जनहित का मुद्दा है, क्योंकि इस जिले से 25 वर्षों से आंखें निकाली गई हैं। कई माताओं की, कई बहनों की, कई भाइयों की आंखें निकाली गई। ये आंखें गई कहां हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने बीच में भी एक बात कही थी कि हम नेत्र प्रत्यारोपण किसको करते बताते नहीं है। मेरे पास अखबार की 2 कटिंगे हैं जिसमें इन्होंने यहाँ परासिया में आंखें, मृत व्यक्ति की आंखें निकाल करके प्रत्यारोपित करी और बड़े शान के साथ में उन्होंने अखबार में खबर छपाई थी कि फलाने एक राउंडवाड़ा का व्यक्ति और एक न्यूटन के व्यक्ति है, जिसको हमने आंखों को प्रत्यारोपित कर उसको आज दृष्टिहीन से हमने सतरंगी दुनिया देखने लायक बनाया। और तमाम चैनलों के माध्यम में इनकी रिपोर्टों को मेरे द्वारा अभी सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी पब्लिश किया गया। मैं आला अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस मामले की सूक्ष्मता से जांच करें और वास्तविकता हकीकत को पहचानें कि हकीकत क्या है। समाज सेवा के भेष में ये बहरूपी है। आज